बहुत फटाफट फटाफट शुरू करेंगे, चीजें फटाफट फटाफट खत्म करेंगे। आज की क्लास बहुत आसान होने वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे 3 चीजें पढ़ने का। एक तो x प्लस 1/x प्लस माइनस 2 है, एक x प्लस 1/x प्लस माइनस 1 है, एक x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 है। इस चीज पे आज हम फोकस करेंगे। तो अलजेब्रा की बड़ी खूबसूरत सी क्लास है, आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यही पढ़ना है, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री हो चुका है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है, याद रखना है, एकदम कंठस्थ रखना है कि अगर x प्लस 1/x, अगर एक x प्लस 1/x प्लस माइनस 2 है, इसका मतलब x प्लस माइनस 1 होगा। यानी अगर x प्लस 1/x, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं प्रूफ कर देता हूं। अगर x प्लस 1/x 2 है, अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होगा। अब x 1 कैसे होगा, मैं ये प्रूफ कर रहा हूं, इस बात का प्रूफ कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, कह सकते हैं। 2x को हम इधर लेके आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 0। अगर x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 1। ये हमें याद रखना है, कंठस्थ रखना है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होगा। ठीक है, x कितना होगा 1। कार्तिक आज है 4 बजे वाली क्लास, आज है ना 4 बजे वाली क्लास, आज है भाई 4 बजे वाली क्लास। अगर आपकी क्लास ओपन नहीं हो रही, इन सबको ये नंबर दे दो। आप क्या किया करो, एक चीज सुनो, आप जो आपका ओबीएस है उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर सेट कर लो। जैसे कोई बच्चा बोलता है मेरे को ये दिक्कत, मैं बोलूंगा आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, तो आप वहां से वो हेल्पलाइन नंबर दिखा देंगे। ठीक है, ये चीजें आप करके रखो प्लीज। तो मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x कितना होता है 1, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर x प्लस 1/x माइनस 2 है, x प्लस 1/x अगर माइनस 2 है तब क्या होगा। तो आपने कहा इसका प्रूफ होगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर माइनस 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 2x। इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, x कितना आ जाएगा -1, x कितना आ जाएगा -1। तो ये 2 बातें याद रखनी है। अभी तक की क्लास में हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक की क्लास में हमने 2 बातें याद रखी हैं, 2 बातें समझिए। पहली ये कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होगा, रटा हुआ होना चाहिए। x प्लस 1/x माइनस 2 है तो x -1 होगा। अब कई बार तो ये चीज डायरेक्ट दे रखी होगी सवाल में, कई बार डायरेक्ट नहीं दे रखी होगी। तो आप तैयार हैं इस पर सवाल करने के लिए? मैं आपसे सवाल पूछ लूं, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि हाँ हम तैयार हैं। आप सवाल पूछो जल्दी जल्दी हमसे। नेट 1 घंटा 30 मिनट क्लास चलेगी, अभी 5 मिनट हुए, 1 घंटा 25 मिनट और चलेगी, तैयार रहिएगा। एक बच्चा लिख रहा है हरिओम सर 2 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही थी? क्यों नहीं हो रही थी 2 दिन से? परसों तो क्लास हुई है सुबह। किसने कहा ये वाली बात कि 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी? परसों सुबह क्लास हुई है। परसों रात तक आपको पता है कि मैं कहां था, उसके बाद क्या हालत हुई थी। चलिए, अब भाई हर बात का जवाब देना संभव नहीं है, मैं आखिरी में दे दूंगा हर बात का जवाब। अभी हम सवाल करते हैं, सवालों पे फोकस करते हैं। आपने खुद कह दिया कि हाँ जी सवाल कराइए। बताइए, पहला सवाल है एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया। सोचिए, पहला ही सवाल ऐसा है जो एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया। अर्थमेटिक जैसे हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अभी पढ़ाई कर लो। सर आप प्लीज मुझे एक बार कह दो कि पंकज मैं तुम्हारी गांठें तोड़ दूंगा, पढ़ लो। बिल्कुल पंकज, मैं सच में तोड़ दूंगा, ये मजाक की बात नहीं है, पढ़ लो। अभी आपने पढ़ा कि अगर x प्लस 1/x
2 है, तो अब पेपर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम ये वेरीफाई करने लग जाएंगे, प्रूफ करने लग जाएंगे, नहीं। अगर x प्लस 1/x 2 है तो हमको मालूम है, थोड़ा सा कुर्सी सेट करनी पड़ेगी दोस्तों, तो आपको ये मालूम है कि x जो है वो 1 होगा। आपको क्या मालूम है कि x जो है वो 1 होगा, ये मालूम है। अगर x 1 होगा तो आप जानते हैं कि 1 की पावर आप कितना ही करिए, जैसे 1 की पावर 2723 लिखा हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। आप 1 की कितनी भी पावर कर लीजिए वो 1 ही आता है। वो कितना है, 1 ही आता है, यानी ये भी 1 और ये भी 1। आप ऐसे सवाल का उत्तर मौखिक देख के लगा सकते हो। अगर ऐसे सवाल का उत्तर भी कोई मौखिक नहीं कर पा रहा है तो सीजीएल कैसे निकाल पाएगा, आप बताइए। आप एकदम चिंता ना करें, इस बार जो आप सीजीएल देंगे वो बहुत ही फेयर देंगे। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपके पास सिलेक्शन का बेहतरीन मौका होगा। x प्लस 1/x बराबर 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2723 प्लस 1/x की पावर 3356। x बराबर 1 रख दिया हमने, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x हमने 1 रख दिया। अब 1 की घात 2723 प्लस 1/1 की घात 3356 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सीपीयू 2024 में आया है। सीपीयू 2024 में आपको फटाफट से उत्तर बताना है, वक्त हमारे पास कम है। अनुकूल मालव साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मालव साहब। हरिओम, एक बच्चा बड़ा नाराज हो गया था, लिटरली वाली गालियां देने लगा था, मारने पीटने की बात करने लगा था, हमने उसको कंट्रोल किया था। कमेंट ऐसा कैसे हो रहा है, एक एक करके दिख रहे हैं। नेट नहीं चल रहा है। अच्छा, देखो नीचे से आता है। देखिए भाई, अगर आपको मालूम है कि x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, अगर x 1 होगा तो 1 की घात 4 भी 1, 1 की घात 4 भी 1 और 4 ऊपर है, ये 1 की घात क्यूब 1 और -4, यानी आपने देखा 5 गुणा -3। सीपीयू में फिर भी ठीक सवाल आया है सीजीएल से, तो कि इसमें चलो फिर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बट पीछे वाला सवाल तो एकदम लल्लू था। इतना लल्लू था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लल्लू की हदें पार कर दी थी उसने। x प्लस 1/x 2 है तो x की घात 4 प्लस 4/x की घात 4, x की क्यूब माइनस 4/x की क्यूब का मान ज्ञात करें। बोलो अगर किसी को डाउट है तो, प्लीज रिक्वेस्ट हम्बल एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्त, अब जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। सीजीएल 2023 में सवाल आया है। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हुए थे, उनमें अच्छी डायरीज भी थी। रॉयल राजपूत, बातें मत लिखिए, सवाल करिए। इधर हमारे साथ लिप्सा रानी, हर्षित चौधरी, अंश कुमार जुड़े हुए हैं, किट्टू भाई भी हैं। घिबली आया, पूरा देश पागल हो गया। देश इन चीजों में ही पागल हो रहा है बस। आपको जानकर के हैरानी होगी
कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाया है। और मैंने अगर किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा है तो वो भी 2 या 4 लोग होंगे। वो भी क्या होता है, कई बार डीपी देखने की कोशिश करो तो व्हाट्सएप स्टेटस खुल जाता है। वो भी इस दौर में लगाना तो बहुत दूर की बात है कि लगाया ही नहीं है पूरी लाइफ में। एक बच्चा लिख रहा है, सर ये पागल है क्या? साइकेत, साकेत आप सही कह रहे हैं इसके बारे में। ये बिल्कुल पागल है। इसने बच्चों से 5-5 हजार लूट लिए हैं और उनका फोन भी नहीं उठा रहा है। इतना फ्रॉड किया। एक्स कितना होगा? 1। एक्स कितना होगा? 1। 1+1 = 2। ठीक है, 1 होगा। अब 1 की घात 7 करेंगे तो 1 आएगा। 1 की घात 117 करेंगे तो 1 आएगा। और 1 कितना हो गया? 2। 2 इसका करेक्ट उत्तर है। 2 इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x+1/x = 2। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की घात 1823। तो आप देखिए डायरेक्ट आपको आ जाना चाहिए कि अगर x+1/x 2 है तो x 1 होगा। और अगर x 1 होगा तो 1 की कितनी भी पावर कर लीजिए, 1 + 1 कितना आएगा? तो सोचो, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं पूछ रहा हूं। आगे बढ़े, कुछ पूछूंगा आगे अपनी तरफ से बना के भी, जो थोड़े मुश्किल होंगे, जो पहले आते थे अभी भी आ सकते हैं। क्योंकि अब तैयारी थोड़ी ठीक लेवल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पैटर्न चेंज होगा। एक साथ अच्छे सवाल पूछे जाएंगे जब इन्होंने टीसीएस को हटा दिया जैसा ये कह रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि टीसीएस ने खुद छोड़ा है। खुद छोड़ने की वजह यह है क्योंकि टीसीएस कुछ और उत्तर बनाती है, इनकी कमेटी कुछ और उत्तर बनाती थी और बाद में फिर कंट्रोवर्सी होती थी, बच्चों में नाराजगी होती थी। इसीलिए टीसीएस ने छोड़ा है कि उसकी इमेज दांव पे लगी हुई थी। ये सवाल करिए, सीजीएल टीयर 1 2022 में आया था। देखिए, सूर्य प्रकाश से सब बेवफा वेफाओं की बात मत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। x+1/x अगर -2 है, इसका मतलब है x -1 है। x-1। अब अगर x -1 है तो -1 की घात 17 कितना होगा? तो आपने कहा -1। अब ये x की घात -17 है, तो आपको पता है x की घात -17 कोई नई चीज नहीं है। जब ये पावर नीचे जाने पे प्लस हो जाएगी तो, लेकिन रहेगा तो -1 की घात 17 -1 ही, तो ये -1 आ जाएगा। प्लस -1 की घात अगर आप 12 करेंगे तो +1 आएगा। x की घात -12 भी क्या आएगा? +1 आएगा। आपने देखा -1 इस 1 से -1 इस 1 से कट गया और ये कितना आ गया? 0। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को डाउट है तो वो कह सकता है, पूछ सकता है, बता सकता है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखना ये सूरज क्या शिकायत कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं, उत्तर निकालो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है, फालतू काम ना करते हुए उत्तर निकालो। ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में है, मैंने नहीं बनाया। आपको शक रहता है कि ये आदमी सवाल बनाता है, मैंने नहीं बनाया। आपको उत्तर बताना है। देखिए, अब यहां पे क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कैपिटल एक्स प्लस 1/x अगर 2 है तो हम कहते हैं कि x 1 होगा, कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब 2 है, तो मैं कह सकता हूं कि a की क्यूब 1 होगा। और अगर a की क्यूब 1 है तो a 1 होगा। a अगर 1 है तो 1 प्लस 1 2 होगा। C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बता देना, कोई भी डाउट है तो बता देना, एनी डाउट। देखिए, ये सवाल पहले आया करता था पेपर में, अभी नहीं आया, बट आ कभी भी सकता है। शायद एक छोटा मोटा ऐसा आया भी है, आप आगे देखेंगे। अभी आप इस सवाल का उत्तर बताइए। क्या सर मैं प्राइवेट जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत सारे लोग करके निकालते भी हैं एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हरिओम वर्मा कह रहे हैं इसको तो हम पुटिंग से सोच सकते हैं, क्या इतना दिमाग क्यों लगाना यार। हरिओम बाबू, आप दिमाग लगाना नहीं चाहते गुरु, आप आदमी जो है बढ़िया है, बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहते। अतुल कुमार साहब भी हमारे साथ हैं, सूरजपाल सक्सेना हैं, आशु जी हैं, एस्पिरेंट हैं, रश्मि सैनी हैं। देखो मित्र, अब मैंने अभी ये पढ़ा था कि यार x प्लस 1/x अगर 2 हो, और यहाँ पे x प्लस 1/x नहीं है, यहाँ m-2 है और यहाँ खाली m है, तो मैंने कहा इसको सेम बना लेते हैं। तो आपने कहा 2 घटा लेते हैं, मैंने इधर से 2 माइनस किया, इसको एज इट इज लिखा रहने दिया। आपने कहा 2 अगर इधर से माइनस किया है तो इधर से भी माइनस करना पड़ेगा, बराबर 2। अब आप देख पा रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि ये x प्लस 1/x की फॉर्म हो गया, जो कितना है 2, यानी x कितना होगा 1। अब यहाँ पे x की जगह है क्या मित्र? तो आपने कहा यहाँ पे x की जगह m-2 है, जो 1 के बराबर है। अगर m-2 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर कितना आ गया? ये भी 2 आ गया। वैसे कुछ भी पूछा जा सकता था, m+2 भी पूछा जा सकता था, तो मैं कैसे निकालता? क्योंकि आपको पता है m-2 1 है, और अगर m-2 1 है तो m कितना होगा? 3 होगा।
m कितना होगा? 3 होगा। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। चलिए ये सवाल करिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी इज्जत होगी अलग से। सर एम की जगह 3 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एम की जगह 3 पुट, बट वो हिट एंड ट्रायल है ना। आपको कैसे पता चला पहले ही कि एम की जगह 3 पुट करना है? हरिओम भाई दाढ़ी वाड़ी बना लीजिए, ऐसे इंडिया गेट टाइप की जगह पे लाइट मुंह पे मार के फोटो लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता है, मैं आपको बता दूं। कुलदीप चौधरी भी जी हमारे साथ हैं, शायद लगता है इनका भांजा या इनका बेटा भी इस डीपी में लगा हुआ है। कुलदीप भाई इसको क्रॉप कर लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा नहीं। ये भी बहुत गंदा हो गया, कपड़ा है क्या? ठीक है। हो गया नहीं? ये रहा, क्या आ रहा है उत्तर? सी आ रहा है सबका। बहुत ही अद्भुत भाई, आप तो गणित के बेताज बादशाह निकले, पता है। क्या बताएं, आपकी कितनी तारीफ करें कि आप तो गणित के बेताज बादशाह निकले। बेताज। और आई लव ऑलवेज द बादशाह ऑफ बेताज। अच्छे लगते हैं हमें बेताज बादशाह। चलो जी, क्या था सवाल? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 2 है, तो आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होता है, बट यहाँ पे x की जगह x² है, ये 1 हो। अब x² 1 दो वजह से हो सकता है, या तो x प्लस 1 हो या फिर x माइनस 1 हो। दो वैल्यू आ जाएंगे x की। अगर x² बराबर 1 है तो x क्या होगा? +1 या -1 होगा। मानते हैं? x +1 होगा या -1 होगा। अब आपने देखा कि x अगर +1 है या -1 है, सवाल में दिया हुआ है कि x 0 से छोटा है। ध्यान से देखिए, अगर x 0 से छोटा है तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? -1 वाली। यानी इस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अगर ये -1 है तो -1 की घात 4 कितना होगा? आपने कहा +1 होगा। क्यूब कितना होगा? -1 -1 +2। आपने कहा ये जो 2 है ये इन दोनों -1 से कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1। और 1 इस सवाल का सही उत्तर है। वेरी गुड वर्मा जी, वेरी गुड। रजनीश ओसो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि रजनीश ओसो हमारी क्लास में आ रहे हैं। जिनसे दुनिया सीखती है वो हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया ये सवाल? -1 हमने क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि हमारे हिसाब से दो वैल्यू आ रही थी, एक 1 और एक -1। सवाल में दिया हुआ था कि x छोटा है 0 से। ये सवाल बताना है फटाफट, वक्त शुरू हो चुका है आपका। आशीष शर्मा जी, 100 नहीं 200% होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा?
देखिए, मैंने कहा अगर मैं -2 घटा दूं दोनों तरफ से -9, क्योंकि मुझे सेम बनाना पड़ेगा, तो आपने कहा कोई बात नहीं, घटा दीजिए। x -9 प्लस 1/x-9 बराबर 7 -9 बराबर -2। अब आप देख रहे हैं जो फॉर्म है वो x प्लस 1/x बराबर -2 की बन चुकी है। जो फॉर्म है वो x प्लस 1/x बराबर -2 की बन चुकी है, जहां पे x कितना होगा -1। अब x यहाँ पे है कितना, तो आपने कहा x तो x -9 है, और अगर ये -1 होगा तो x की वैल्यू आ गई 10। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, x की वैल्यू 10 आई है कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल आ गई 10। अब मैंने अगर ये 10 यहाँ रख दी तो आप कहेंगे 10 - 9 की घात 13, यानी 1 की घात 13 प्लस 11 - 10 की घात 2, यानी ये 1 की घात 13 1, और ये 1 की घात 2 1, 1 और 1 कितना आ गया 2। गलत किया क्या हमने कुछ? x कितना आ रहा है? सॉरी, हमने गलत किया है। 9 में से 1 जाएगा तो x 8 आएगा भाई। x 8 आएगा। 8 यहां रख दूं तो 8 -9 और 11 -8। आपने कहा कि 8 में से 9 जाएंगे -1, -1 की घात 13 -1 प्लस 11 में से 8 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 इस सवाल का सही उत्तर आ रहा था। सबका 8, सबका 8 आ रहा था। लिप्सा रानी पात्रा नाम बहुत अच्छा है, लिप्सा रानी पात्रा। लोगों के लिप्स होते हैं, ये लिप्सा रानी पात्रा है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही गजब है। नाम है लिप्सा रानी पात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x बराबर -2 है। x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो x की घात 17 प्लस x की घात -17 प्लस x की घात 12 प्लस x की घात -12 का मान ज्ञात करें, क्या होगा? तो ये सवाल अब बहुत आसान है, होमवर्क में दे रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, RW। ये सवाल सिलेक्शन फेज में आया है इसी बार। ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दोस्त, क्योंकि बीच में माइनस है क्या। ये करेंगे, ये अगर ऐसा सवाल होगा पेपर में तो क्या करेंगे? ये सवाल अभी मैंने ये वाला टाइप पढ़ाया नहीं है, तो आगे पढ़ाऊंगा तो कर लेंगे आसानी से। ये एक बार जल्दी से कर लीजिए और फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। जी, इसको जल्दी से कर लीजिए, लास्ट सवाल है ये इस टाइप पे, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। वो वाला टाइप अभी मैंने कराया नहीं है जो पीछे था, वो सबसे लास्ट होगा। x प्लस 1/x-5 बराबर 3, देन 6 - x की घात 8 -3x की क्यूब -14 क्या होगा?
बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। अच्छा, RW वाला सवाल तो बच्चा कह रहा है हो चुका है पीछे। अच्छा, ये वाला तो हो चुका है ना, तो ये काट देता हूँ। चलो, काट दिया, वो सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया है, ये वाला देख लेते हैं बस। अब देखो ना, आपको डायरेक्ट पता चल गया, जब आपने 5 घटाया तो आप समझ पाए कि यार ये फॉर्म बन गई x-5 प्लस 1/x-5 बराबर -2 आ जाएगा। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x-5 बराबर होगा x-5 बराबर होगा -1 के। यानी x किसके बराबर होगा? 4 के। ये कह सकता हूं x किसके बराबर होगा? 4 के। अगर x 4 के बराबर है तो यहां रखेंगे तो 6-4 यानी 2 की घात 8 -3 इंटू 4 की क्यूब -14। आपने कहा 2 की घात, मैंने गलत तो नहीं किया है कुछ? 5 में से 1 जाएगा, 4 ही बचेगा ना। 5 घटाया है मैंने दोनों तरफ से, तो x-5 -1 के बराबर है। तो x कितना आ जाएगा आप ही बताइए? 4 आ जाएगा। 2 की घात 8 आ गया तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, बट कोई बात नहीं। 2 की घात 8 कोई बताएगा कितनी होती है? 5 होती है 32, 6 होगी 64, 7 होगी 128, 256 आ गया। -4 चौक 16 चौका 64 दिया 192 -14। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो भी उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 6 में से 4 और 2 6 घटना है, तो 0 उत्तर आ गया। मैंने पूरा नहीं किया, मैं समझ गया कि जो भी उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, बात खत्म। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। यहां तक सबको समझ आ गया? यार नितेश कैसी बातें करते हो, मतलब कितनी इलॉजिकल बात करते हो, मेरे को हंसी आ रही है नितेश तुम पे। आई एम बीन लाइफिंग ऑन यू मिस्टर नितेश कुमार। मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस तरीके की बातें बेटा क्यों कर रहे हो। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे समझा था कि x प्लस 1/x 2 लिखा था मैंने, तो मैंने कहा x प्लस माइनस 1 होगा अगर वो प्लस माइनस 2 है, यानी वो +2 है तो ये +1, अगर वो -2 है तो ये -1। लेकिन अब बात आती है कि अगर x प्लस 1/x, अगर x प्लस 1/x प्लस -1 है, x प्लस 1/x प्लस -1 है, का मतलब है कि x की क्यूब बराबर होगी माइनस +1, उल्टा लिखा मैंने, यानी वो +1 होगा तो ये -1 होगी। ठीक है, अगर वो -1 है तो ये +1 होगी। ठीक है सर, FIR से कोई दिक्कत होता है टीवी में? होना तो चाहिए। सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाता है फिर डिसीजन, बस यही है कि जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। आपको बार बार बताना पड़ेगा कि जो अपराध है वो भी सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए अब इसका प्रूफ जान लीजिए। अगर x प्लस 1/x 1 है तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त, प्रूफ लिख रहा हूं यहां पे, PROOF। प्रूफ क्या है कि मैं ये कह सकता हूं x² + 1 बटे x बराबर 1, यानी x² + 1 बराबर x लिख सकता हूं। आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा कि हमने इसको x से गुणा की थी, x की क्यूब प्लस x बराबर x² हो गया था। x से x कट गया था, x² से x², तो x की क्यूब + 1 बराबर 0, यानी x की क्यूब -1 आ गई। अगर x प्लस 1/x 1 है तो x की क्यूब -1 होती है, उल्टा होता है। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है मित्र, अगर x प्लस 1/x -1 होता है, -1 होता है, तो फिर x की क्यूब कितना होता है? तो +1। वो कैसे निकलेगा? आपने गुणा किया x² + 1, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा -x होगा,
इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0 होगा। तो आप कहेंगे कि जी इसको x से गुणा कर लो दोनों तरफ, मैंने कर लिया। आपने कहा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, तो आपने कहा ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो आपने कहा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और एक्स आपस में कट जाएंगे, तो एक बराबर आ जाएगा एक्स की क्यूब, एक बराबर आ जाएगा एक्स की क्यूब। तो ये दो बातें याद रखनी है आपको कि x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस 1 है, तो x की क्यूब बराबर होगा माइनस प्लस 1। यानी x प्लस 1/x अगर 1 है तो x की क्यूब -1, और अगर x प्लस 1/x -1 है तो x की क्यूब +1। इसको कॉपी कर लीजिए। धीरज कह रहे हैं सर जब तक मैं चूड़ियों के काबिल हुआ तब तक वो सोने के कंगन पहन चुकी थी। आय हाय, कमाल कर दिया भाई इस लड़के ने। आगे बढ़े। चलिए, पहला सवाल ही मुश्किल सा लग रहा है मेरे को, तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है बट ठीक है। बट ये बेवकूफ है ना, ऐसा सवाल डालने का मतलब नहीं है कोई, ये तो वैसे ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ। चलो कर लो अब। इस सवाल का इस बात से कोई लेना देना नहीं है एक्स की क्यूब से, मैं बता दूं आपको। सर मुझे मैथ की बुक लेना है, आपका किसी दुकान में लेटेस्ट एडिशन नहीं मिल रहा है, क्या करें? बिहारी मोतिहारी से रोज बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं। भाई आप ऐसा है, आप उससे ले लीजिए, गूगल से बेस्ट है। दुकान के चक्कर में मत पड़िए। मैंने पिछले दिनों इतने कॉल मैसेजेस लिए हैं, इतने बच्चों से मिला हूं, मैं पागल हो गया हूं यार। आधा मुझे सही होना है एकदम, मैं 10 दिन के लिए बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन पे चला गया हूं एकदम। बहुत रेयर लिमिट में आधा घंटे के लिए फोन यूज करूंगा पूरे दिन में। सारा काम असाइन कर दिया हूं टीम को, ये लोग बात करेंगे बच्चों से, मुझे बताएंगे बात करके क्या है क्या नहीं है। सोशल मीडिया पे ये लोग देखेंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बताएंगे। मैं अभी एकदम दूर रहूंगा फोन से, मैंने ऐसा सोचा है। सिर्फ एक ही काम करूंगा, योगा मेडिटेशन और क्लास, योगा मेडिटेशन और क्लास, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। सर मुझे आपसे मिलना है, कैसे मिलूं? मिलना पड़ेगा दोस्त। देखो, अब आप देखेंगे बड़े ध्यान से कि x प्लस 1/x अगर 1 के बराबर है, देखिए एक तरीका तो ये है कि हम इसको x प्लस 1/x बना लें। कैसे? डिवाइड, थोड़ा दिमाग लगा लेते, डिवाइड बाई x, और हिंदी में लिखेंगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। डिवाइड बाई x क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे ऊपर नीचे। आपने कर दिया जी डिवाइड, आप पाएंगे x +7 +1/x बटे x +11 +1/x पाएंगे। आपने देखा कि जी x +1/x कितना है? 1। तो 1 + 7 8, नीचे 1 + 11 12, और उत्तर आ गया 2/3। सोचिए, कोरिया का बच्चा भी बता सकता था। उत्तर कितना आ गया? 2/3। कोई मुश्किल थी क्या किसी भी एंगल से? नहीं थी। अच्छा, इस सवाल को ये डिवाइड वगैरह आप नहीं करते तो ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होता। इस सवाल के भी अपने करने के तरीके थे, मैं और भी तरीका बता रहा हूं, पहले आप ये देख लीजिए।
चलिए मैं एक और तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को करने का। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। यहां से आप एक बात तो कह ही सकते थे ना, जो भी आपको सिखाई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स होगा। होगा या नहीं? अब आप ही बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स है, तो एक्स प्लस सात एक्स तो ऊपर आ गया, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स प्लस 11x ये आ गया। यानी आपने देखा एक्स से एक्स कट जाएगा, 8/12 ये बचेगा, 8x/12x, यानी 2/3 उत्तर आ जाएगा। क्या मुश्किल थी इस सवाल में? गौरव, आप ज्यादा पुरानी किताबें ओपन कर रहे हो जिनका कोई लॉजिक नहीं है। थोड़ा लेटेस्ट किताबें ओपन करो तुम, मैं बता रहा हूं। अब जल्दी से मुझे इजाजत दो कि आप फटाफट फटाफट सवाल पूछो, हम जा रहे हैं। धीरज ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि सर जब तक मैं चूड़ियों के काबिल हुआ तब तक वो सोने के कंगन पहन चुकी थी। ये हर बेरोजगार की कहानी है कि हर एक बेरोजगार जब चूड़ियों के काबिल होता है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपने कह ही दिया था, इजाजत दे दी थी, फटाफट से सवाल करना है, फटाफट फटाफट उत्तर बताना। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मुझे तो सवाल गलत लग रहा है, बाकी आप देख लो। सर हमें याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ये बात तो है। बट उसने बड़ी सही बात कही कि जब इंसान चूड़ियों के काबिल होता है, जब तक वो सर आप दुखी मत होइए, आज बेरोजगारी डेटा आया है, 3.5 CR है। मतलब क्या है CR? नहीं मतलब ऐसे थोड़ी आता है बेरोजगारी का डेटा। सवाल मेरे को तो गलत लग रहा है। आपका आया उत्तर क्या किसी का? PhD की मिसलेनियस क्लास लगा देना, ये जो अभी
स्कोर बूस्टर में अगली लगेगी, उसमें टीएसटी की मिसलेनियस लगा देना, तो उस दिन इनकी 2 क्लास हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन भी हो जाएगा इनका और लगाना चालू करेंगे ये अब रिवीजन की क्लास। देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1 है, तो हमें ये तो मालूम ही है कि यार एक्स की क्यूब जो है वो कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि एक्स प्लस 1/x है, यही होगा। अब अगर x की क्यूब -1 होगा, सर गलत आया आंसर, वही मेरे को भी गलत ही लग रहा है, सवाल ही गलत लग रहा है, तो नन आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप अगर यहाँ ऊपर वाले में रख दें, ये x की क्यूब की जगह -1 रख दें आप, तो ये -x² आ जाएगा और +8 बटे x + 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, पहले मुझे बताओ। आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अब अगर मैं x² की वैल्यू रख दूं इधर से निकाल के, तो आपने कहा x² की वैल्यू या -x² की जो वैल्यू है वो x - 1 है, x - 1। तो यहाँ पे 8 की जगह ना आप 2 कर लीजिए, बस सवाल सही है, 8 की जगह 2 कर लीजिए। आठ की जगह दोस्त 2 कर लीजिए किसी तरीके से, 2, सवाल भाग के हो जाएगा 2। अब आपने कहा -x² की जगह आपने वैल्यू रखी x - 1 आई +2 और बटे x + 1, तो ऊपर भी x + 1 नीचे भी x + 1, एक उत्तर आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल सही हो गया, हो जाता है सवाल सही, ऐसा नहीं है, लिख लीजिए। विशाल प्रभाकर भाई साहब कह रहे हैं कि सर हम तो खुद आपके भरोसे हैं और आप हमसे आंसर पूछ रहे हैं। देखिए मैं तो विशाल भाई आंसर बता ही दूंगा, बट आंसर तो आपको निकालना सीखना है ना। अगर आप भी किसी के हाथों में सोने के कंगन पहना पाए तो आपको उत्तर निकालना सीखना है, हमें नहीं। ये सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2024 में आया है, सोचिए लेटेस्ट सवाल है। अगर आप इस लेटेस्ट सवाल को करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी इज्जत क्लास में बढ़ जाएगी। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वाह, विजय कहां से कॉपी किया है? विकास कह रहे मुझे तो सोने के कंगन नहीं पहनाना है, पता नहीं वो कब उसी कंगन से मेरे लिए ड्रम खरीद ले। ये ड्रम का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है दोस्त? सक्षम समझ में आ जाएगा एक आध बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता मत करिए, आप सवाल करिए। एक दिन में उसका पूरा गुरूर तोड़ दूंगा, पत्थर की मार के उसका सर फोड़ दूंगा। वाह वाह अनुकूल, क्या जलवे हैं तुम्हारे, क्या सोच है तुम्हारी। देखिए
आपको यहां से पता है कि x प्लस 1/x 1 ही है ये, अगर आप x से डिवाइड करके देखेंगे ये कुछ भी नहीं है, ये x प्लस 1/x 1 ही है। वो देने का तरीका यानी x की क्यूब कितना होगा -1। अब अगर x की क्यूब -1 होगा, x की क्यूब -1 होगा, तो मैं कह सकता हूं दोस्त, इसको क्या कह सकता हूं आप बताइए। x की क्यूब -1 है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ना इसको, x की पावर 12 इंटू एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। x की पावर 12 इंटू एक्स स्क्वायर। 12 क्यों लिखा है? क्योंकि मैं यहां से इसकी पावर 4 करके 12 निकाल सकता हूं कि नहीं? मेरे को तो गलत लग रहा है ये बदतमीज सवाल भी, आपका उत्तर भी आ गया। अब इसको क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा कि जी इसको लिख सकते हो x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ही बताइए, अगर आप इसकी पावर 2 करते तो x की पावर 6 कितना आता? तो भी 1 आता। आपका उत्तर आ कैसे रहा है यार? मेरा तो नहीं आ पा रहा है अभी भी, मुझे तो गलत ही लग रहा है ये सवाल। और आपका उत्तर भी आ गया। मेरा तो 2x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। कोई बात नहीं, करेक्शन कर लीजिए इस सवाल में भी। ये क्या कर रहा है, इसके थप्पड़ मारना जरा कान पे खींच के। पिछला सवाल भी गलत, ये वाला सवाल भी गलत, और अगला सवाल गलत हुआ तो ये आज से बना ही नहीं पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, बोल दो आप कि लगातार सवाल गलत है। ये वाला फोटो ले लो, इतनी देर में तो फोटो ले लेनी चाहिए आपको। आप मुझे देख रही हो, फोटो लेके क्लियर बोलो कि ये गलत और इससे पिछले वाला भी गलत। और इनके उत्तर भी आ गए। तुम्हारे उत्तर कैसे आए भाई? सर लास्ट क्वेश्चन में x प्लस 1/x ही नहीं बन रहा है। अच्छा बताओ। कोई बात नहीं, बना लो। सुनो मेरी बात, बना लो, मैं करेक्ट कर देता हूँ। वो भी बना लो। कब तक नहीं बनाओगे? जब टाइप ही यही वाला पढ़ रहे हैं तो बनाना तो पड़ेगा। अरे यार क्या हो रहा है? बना लो, इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे तो बन ही रहा है। तो मैं ये कह रहा था बस यहाँ पे इतना कर लो, ये जो पावर है ना ऊपर जो लगी हुई है इसको 7 कर लो बस। 7 कर लो दोस्त, इसको 7। 7 जब आप 7 करोगे तो यहाँ पे इतना बचेगा। अब आपको पता है कि x की घात 12 1 है, तो एक्स स्क्वायर 6 1 है प्लस एक्स प्लस 1। ये बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच रहा है। यहां से भी उत्तर नहीं आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना है? तो आप कहेंगे वो x है। x रख दूंगा तो उत्तर 2x आ रहा है। क्या कर सकते हैं, अब 2x वाला ही ऑप्शन लिख लो। किसी को पता चला गड़बड़ क्या है सवाल में? कर दिया करेक्ट उसने? हरिओम, आप ये उत्तर जो गलत बता रहे हो सही बात नहीं है। पिछला सवाल मैंने करेक्ट कर दिया है। इसीलिए पता है इतने दिनों से आप देख रहे होगे सवाल में गलतियां नहीं होती थी, पता है? क्योंकि सब मैं ही सेट कर रहा था, मैं ही वेरीफाई कर रहा था, कोई था नहीं। अब जब कोई आ गया तो ये नौटंकी फिर चालू हो गई। एक शर्म होती है, हया होती है, दोनों ही उतार दिए उसने। सर मोहल्लों की गलियां सुनसान हैं क्योंकि वो धूप में खेलने वाले लड़के अब जिम्मेदार हो गए। वाह विशाल, तुम इन्हीं बातों में अगर मजा आ रहा है तो तुम साहित्य लेखक क्यों नहीं बन जाते हो? हिंदी लेखक क्यों नहीं बन जाते हो? बताओ, बन जाना चाहिए तुम्हें। ये सवाल सीपीओ 2024 में आया है, देख लीजिए।
संघर्ष में तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। पता नहीं सीने में आग कैसे लगती है, मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आया है। मैंने देखी भी नहीं है किसी की लगती हुई, नहीं तो मैं तुरंत वहां बुलडोजर भेज देता जो आग बुझा देती। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि x प्लस 1/x बराबर 1 की फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं x की क्यूब कितना होगा -1, यानी a बाई बी की क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे -1 होगा। अब अगर a बाई बी की क्यूब -1 है तो a की क्यूब कितना होगा -b की क्यूब, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर 0। और अगर दोस्त ऊपर 0 आ गया तो सवाल का उत्तर 0 होगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। एक लड़का है किट्टू भाई जो अभी भी ऑप्शन सी बता रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसकी गांठें तोड़ दूं, बट मैंने तोड़ी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं तोड़ी। किट्टू होश में आ जाओ बेटा, किट्टू किट्टू, अरे ओ किट्टू, बोल दो बेटा किट्टू। सर एसिडिटी बोलते हैं सर उसे, जब आग लगी हो सीने में। ये बहुत सही बोला आपने। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। आपने देखा कि जब x प्लस 1/x 1 हो तो हम ये कहते हैं कि x की क्यूब बराबर -1 होगा, कहते हैं। क्या यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x की क्यूब +1 0 है? इसको लिख सकते हैं x की क्यूब प्लस x की पावर 0 बराबर 0। तो पावर का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ऑफ पावर कितना है? तो आपने कहा डिफरेंस ऑफ पावर 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ x तो आपने देखा कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ x बराबर 0 होगा इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर बराबर 3। अगर उनकी पावर का अंतर 3 है, अगर उनकी पावर का अंतर 3 है तो x के उन दोनों पदों का योग जो है वो 0 होगा। आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि अगर कोई पूछता है x की घात 11 प्लस x की घात 8 बताओ, ये देखे, तो आप कह सकते हैं कि यार x की घात 8 मैंने कॉमन ले लिया, x की घात 8 कॉमन ले लिया हमने। आपने देखा अंदर बचा है x की क्यूब +1 बराबर। अब आपको पता है x की क्यूब +1 बराबर तो 0 है, तो ये 0 आ गया। तो ये पूरा कंसेप्ट नोट कर लीजिए कि अगर x प्लस 1/x 1 हो तो x की क्यूब -1 होता है, यानी सम ऑफ टू टर्म ऑफ x बराबर 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर बराबर 3। ये सवाल करना है भाई आपको। सर साहित्यकार तो बन जाऊं, पर उसने बोला मैं तो सीजीएल एएसओ के साथ जाऊंगी।
तो तुम अकेले सीजीएल एएसओ थोड़ी हो विशाल भाई, और 36 लोग लगे हैं। मैं नंबर भेज देता हूँ, भेज देना उसको कि ये सब सीजीएल एएसओ हैं। तुम बन जाओ साहित्यकार। तुम अपनी चिंता करो, उसकी क्यों कर रहे हो? वो किसके साथ जाएगी नहीं जाएगी, यानी वो डिसाइड करेगी। उसका किसी के साथ जाना डिसाइड कर रहा है कि तुम जिंदगी में क्या बनोगे। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा विशाल प्रभाकर, बहुत बढ़िया। सर मुझे कंफ्यूजन है कि अगर ए की घात 3 -1 है तो ए बराबर -1 नहीं होगा क्या? प्लीज समझा दो। ये बड़ी कमाल की बात पूछी है इस लड़के ने, पूरी क्लास में किसी ने नहीं पूछी ये बात, और ये बहुत गहरी बात है और इसका उत्तर कहीं और मिलेगा भी नहीं इसको। बहुत सही जगह पूछी है अनुकूल तुमने, बस 1 मिनट दो इस सवाल को करने में, फिर क्लियर करता हूं। अब आपको पता है x प्लस 1/x 1 है, तो अगर पावर का अंतर 3 है तो ये चीज 0 हो जाएगी। पावर का अंतर 3 है तो ये चीज 0 हो जाएगी। और कहीं है पावर का अंतर 3? और नहीं है कहीं। तो भाई ये चीज तो 0 हो गई, ये चीज भी 0 हो गई। इसको क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा x की क्यूब की घात 27 लिख सकते हो। इसको x की क्यूब की पावर 24 लिख सकते हो। x की क्यूब की पावर 18 लिख सकते हो। x की क्यूब की पावर 15 लिख सकते हो। और ये ऑलरेडी x की क्यूब है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर x की क्यूब -1 है और -1 की घात 27 करते हैं, 27, तो क्या होगा? तो आपने कहा -1 होगा। -1 की घात 24 करते हैं तो क्या होगा? आपने कहा +1 होगा। -1 की घात 18 करते हैं तो भी +1 होगा। -1 की घात 15 करते हैं तो -1 होगा। -1 +3। बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? आपने कहा 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 3 में से 1 गया, 2। कितना आ गया? 2। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स? कोई भी ऐसी बॉडी है जिसको डाउट है तो बता दो, कोई भी बॉडी है ऐसी। सफलता तब मिलती है जब स्वयं को चुनौती देते हैं, और सफलता पाता भी वही है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। तो सफलता के पीछे तो हमेशा कठिनाइयां रही हैं, परिश्रम रहा है। उन्हीं को मिल पाती है सफलता जो खुद में भी भरोसा रखते हैं कि हाँ मिलेगी। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत। अगला सवाल देख लीजिए, बड़ा ही प्यारा और चिंदी है कि √x/y प्लस √y/x बराबर 1। अब देखिए ये भी x प्लस 1/x बराबर 1 है, यानी आप कह सकते हो कि √x/y की क्यूब बराबर -1 होगी, यानी x की क्यूब बटे y की क्यूब -1 होगी। तो x की क्यूब बराबर -y की क्यूब होगा, यानी उत्तर जो पूछना चाहिए, जो इस गधे ने पूछा है, फोटो खींच लो इसकी भी, वो प्लस पूछना चाहिए था। प्लस क्या पूछना चाहिए था? प्लस पूछना चाहिए था, बट इसने क्या पूछा है? माइनस पूछा है। तो आप प्लस कर लीजिए, माइनस निकल पाना संभव नहीं है, तो उत्तर आ जाएगा 0। क्योंकि यहां से हम कह सकते हैं x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर 0, बराबर 0।
चलिए आगे बढ़े। सर अगर x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या आप मेरी x की बता सकते हैं? गलत है ना। चलो मैं अब ये बात बता रहा हूं जो एक बच्चे ने बहुत गहरी पूछी, बहुत गहरी बात पूछी, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, मजेदार भी है। ठीक है, नहीं गलत नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है क्या? क्यों? अच्छा, क्यूब रूट हमने गलत नहीं कर दिया भाई, ये अंडर रूट एक्स अपॉन वाई है और ये 3 है। अंडर रूट एक्स बराबर का क्यूब बराबर माइनस अंडर रूट 2 की घात पाई, ये तो बड़ा गलत सा उत्तर आ रहा है। अंडर रूट में है ना, हमने देखा नहीं इसको। अगर ये अंडर रूट है तो आप ये कह सकते हो ना एक्स की घात 3/2 बेसिकली, यानी अंडर रूट एक्स की पावर 3 बराबर माइनस अंडर रूट वाई की पावर 3, ये होगा। अब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर। स्क्वायर जब मैं करूंगा तो ये एक्स की क्यूब आ जाएगा और ये प्लस वाई की क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो फिर यहां से मैं कह सकता हूं ना कि एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब कितना आ जाएगी? 0। अब सही है, अब सही है, 0 ही उत्तर आएगा। बोलो भाई, अगर किसी ने चिंता है तो बता दो, कोई बात नहीं समझ आई है तो बता दो। और कोई भी बॉडी बता दे, चाहे वो एनी बॉडी हो, चाहे वो फलाना बॉडी हो, ढिमका बॉडी हो, कोई भी बॉडी जो बता सकती। एक बच्चा पूछ रहा है सर कैरियर डिसीजन कैसे ले, कि कैरियर में क्या करना है। देखो भाई ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना जो ये बच्चे ने पूछी है बात। अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर 1 है तो आप मुझे डायरेक्ट कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर भी 1 होगा। अगर मैं आपको कहूं x बराबर -1 है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर भी 1 हो, कह सकते हो। इन दोनों का निष्कर्ष सेम है। वहीं अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो फिर x का केवल एक ही मान नहीं होगा, अब मुझे ये बोलना पड़ेगा या तो x 1 है या x -1 है। ये बात मानते हो या नहीं? यानी अगर x की पावर 2 है तो ये तय है कि x के 2 मान होंगे। अगर x की पावर 2 है तो ये तय है x के 2 मान होंगे। आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि x की क्यूब बराबर -1 है या +1, तो यहां पे आप ये कह रहे हो x 1 क्यों नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होगा कि x + 1/x इस केस में कितना था? -1 था। तो एक्चुअली x की क्यूब बराबर 1 है। x की क्यूब अगर बराबर 1 है तो इसका मतलब है कि x का मान आ गया 1। इसका मतलब क्या है कि x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। आपने मान लिया, लेकिन मैंने क्या कहा कि x के यहाँ पे 3 मान होंगे और ये वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है यहां से x की 2 वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी? x² + 1 बराबर -x। यानी इन दोनों का निष्कर्ष, आप अगर ये कहो कि x 1 है तो भी x की क्यूब 1 होगा, और आप कहो x² + 1 बराबर -x है तो भी ये होगा। लेकिन इसका मतलब खाली ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। 2 रूट यहां है, 1 रूट यहां है। फिर आप कहेंगे कि ये आ क्यों रहा है रूट। अब हम उस पर चलते हैं कि ये रूट आ क्यों रहा है। मैं दोबारा एक बात बता रहा हूं कि अगर खुद ही आप सोचिए, किसी ने हमें दे रखा है x बराबर 1, आपने अपनी मर्जी से क्या कर लिया? x² बराबर 1 कर लिया, इसको स्क्वायर करके आप इधर ले गए, x -1 x + 1 फैक्टर हो गए। अब आप कह रहे हैं कि जी x के तो 2 मान आ रहे हैं, 1 और -1। अब हमारे पास तो x केवल 1 था। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, जब आप इस x को स्क्वायर कर रहे हो तो ये समझ लो आप 1 रूट और बढ़ा रहे हो।
अब जो एक रूट आप बढ़ा रहे हो वो जरूरी नहीं है कि इसको संतुष्ट करेगा। आप एक एग्जाम्पल से और समझो। अगर x 2 है, आपने कह दिया मैं दोनों तरफ x से गुणा करूंगा, एक्स स्क्वायर 2x आ गया। आप 2x इधर ले आए, x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0। तो x कितना आ गया, 0 भी आ गया और 2 भी आ गया। अब 0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी जब हम किसी लीनियर इक्वेशन को, या जिसमें x की पावर 1 है, उसमें पावर 2 करते हैं तो क्या होता है, एक रूट बढ़ जाता है और वो पुरानी वाली को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कहेंगे ओहो कुछ कुछ समझ रहा हूं। आपने जब इससे ये निकाला था, तो आपको प्रोसेस याद होगा। आपने किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 था। आपने इसको x से और गुणा कर लिया था, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर आप कह रहे थे 0 के बराबर। इससे फिर आप ये काट रहे थे, फिर आप कह रहे थे एक्स की क्यूब 1 होगा। यानी आपने जो x से गुणा कर ली थी ये, उस चक्कर में एक रूट बढ़ गया था, और वो जो बढ़ा था वो कौन सा था, ये। तो जो रूट बढ़ा है वो इस इनिशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें दिया तो सिर्फ ये है। हमें क्या दिया है, अगर आप देखेंगे तो हमें दिया है सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट होते हैं। ये जो हमने तीन बनाए हैं वो हमने एक्स से गुणा करने की वजह से तीन बनाए, और जो तीसरा है आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पहले वाले दो को सेटिस्फाई करेगा, तो नहीं करेगा। आप बात को समझे या नहीं समझे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि अल्फा की क्यूब बराबर 1 है और बीटा की क्यूब बराबर 1 है, तो जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा बराबर हों। ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अल्फा 1 हो, और ऐसा हो सकता है कि बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। दोनों बातें हो सकती हैं। यहां से भी निष्कर्ष ये आएगा, यहां से भी निष्कर्ष ये आएगा। ऐसे समझो कि अल्फा 1 है और बीटा माइनस 1 है, लेकिन निष्कर्ष दोनों का सेम है। अल्फा बीटा बराबर नहीं है कि अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा। कुछ कुछ आप मेरी बात और भावनाओं को समझ पाए। अनुकूल मालव साहब ने सवाल पूछा था, सबने तो पूछा भी नहीं था। अनुकूल मालव साहब मेरी बात को समझ पाए, मालव जी, बेटे मालव, मालव मालवा, पल्लव पल्लवा। तुम गलती कर बैठे। यूं ही नहीं दुनिया से मुंह मोड़ लिया, मेरे हिस्से में हर कोई गद्दार निकला। धीरज तुम उसका नंबर मुझे दे दो, मैं बात करके सब सेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब होगा कुछ नहीं, ये भी मान लो। एक्स की क्यूब कितना होगा यहां से, 1। एक्स की क्यूब अगर 1 है तो एक्स की घात 3 की घात 5 है। डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूँ एक्स की घात 15 क्या होगा, एक्स की घात 3 की घात 5 बराबर 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो फिर सवाल ही खत्म हो गया, 1 प्लस 1 बराबर 2, यही उत्तर है। 1 प्लस 1 बराबर 2, यही उत्तर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1, तो आपको ये बताना है। वाह क्या लंबा सवाल है ये। इसकी बैंस को भोपाल ले जाऊं रे, ले जाऊं। ये मुश्किल सवाल है दोस्त। मैंने बहुत सवाल देखे, ऐसा नहीं देखा। कौन है ये अभिजीत आनंद, बार बार एक लड़का इसके बारे में लिख रहा है। कल मैं एक सोशल मीडिया पे तो पोस्ट पढ़ रहा था जिसपे इसी नाम के किसी व्यक्ति ने बच्चों से 5-5 हजार रुपए ठग लिए हैं, और अब उनका फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं नहीं जानता भाई कौन है, मैंने कभी आज तक देखा भी नहीं है।
यार ये सवाल मेरे को बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बट देखते हैं क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना। जैसे यहां से x से भाग कर दूं तो x प्लस 1/x जो है वो -1 आ रहा है। सुनना। अगर आप स्क्वायर कर दो तो x² प्लस 1/x² और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 1। तो आपने ये पाया x से x कट के कि यार x² प्लस 1/x² कितना आ रहा है? -1। ये भी -1 आ रहा है। अच्छा, x की क्यूब हमें पता है कि यहां से x की क्यूब कितना आएगा, तो आपने कहा 1 आएगा। तो मैं इतना तो समझ गया कि ये -1 का स्क्वायर आएगा, ये भी -1 का स्क्वायर आएगा, और फिर ये इधर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब बात आती है 4 वाले की। अब मैं केवल ऐसे समझना, आप ध्यान से ऐसे समझोगे तो बात बनेगी नहीं। एक बात बताना, मैं आपको कोपचे में भी समझाता हूं कि अगर बात x की घात 4 प्लस 1/x² की होती तो क्या होगा? x की क्यूब इंटू एक्स प्लस 1/x³ इंटू एक्स, यही होता। यानी आपको मालूम है ये चीज तो 1 है, ये चीज भी 1 है, तो उत्तर फिर कितना आ जाता? फिर -1 आ जाता 4 वाले केस में। 5 वाले केस में कितना आ जाता? अगर मैं x की घात 5 लिखता प्लस 1/x5, तो आप कहते वो x की क्यूब इंटू x² प्लस 1/x³ इंटू x²। तो आप कहते ये आ जाता जी, x की क्यूब तो 1 है, x² प्लस 1/x² जो खुद -1 है, आ जाता। फिर मैं कहता यार x की घात 6 प्लस 1/x6, तो आप कहते यार ये तो स्क्वायर ही होता, 1 प्लस 1 ये तो 2 ही आ जाता। यानी हर 3 टर्म का जोड़ मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 3 टर्म मैंने जोड़ दी, तो अगली जो 3 टर्म आएंगी वो भी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, समझना। यानी 4 और 2 6 आएगा, ये भी 6 आएगा सम, ये भी 6 आएगा। ऐसे 27 है तो 3 3 की कितनी टर्म बनेंगी? तो आप कहेंगे ऐसे 9 टर्म बनेंगी, 3 3 की 9 टर्म बनेंगी 3 3 की। बड़ा मुश्किल सवाल था गुरु। तो यानी कि 6 जो है वो 9 बार आएगा, 6 गुणा 9, 9 6 54। बोलो भाई, 2 का स्क्वायर क्यों किया? यहाँ 2 का स्क्वायर कहाँ किया है? अब x प्लस 1/x था, इसका स्क्वायर निकालना था ना, x² प्लस 1/x², इसीलिए किया। a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 1। तो 2 जो है इधर जाके घट गया तो -1 आ गया। मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल आपको लग रही होगी, हमें नहीं लग रही है। आपको तो सीखने पड़ेंगे। यह आज की क्लास का सबसे मुश्किल और लेंथी सवाल था। आगे बढ़ते हैं। n प्लस 1/n बराबर √3। अब हम लास्ट टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी आपको सीखना है और याद रखना है। क्या है? डायरेक्ट याद रख लो, मैं प्रूफ भी बता देता हूं, एक बता दूंगा प्रूफ, दोनों की जरूरत नहीं है। कि अगर x
प्लस 1/x, चाहे तो प्लस √3 है चाहे माइनस √3 है, दोनों का ही जो निष्कर्ष होता है वो x⁶ बराबर -1 होता है। अब आप देखो जरा ध्यान से कि हमने इसका क्यूब कर दिया, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 abx इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3 की क्यूब। ठीक है, अगर प्लस माइनस √ की क्यूब करोगे तो ये प्लस माइनस 3√3 ही आएगा। एक साथ ही कर दिया दोनों का प्रूफ मैंने। आपने कहा ये x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 और ब्रैकेट में प्लस माइनस √3 बराबर प्लस माइनस 3√3। आपने पाया ये कट गया आपस में, यानी x³ प्लस 1/x³ कितना आ गया 0। यहां से आप कह सकते हैं x⁶ प्लस 1 बराबर 0 और यहां से आप कह सकते हैं ये -1। बात समझ में आई? यानी x प्लस 1/x अगर प्लस माइनस √3 है तो x⁶ -1 होगा। तुषार भाई, आप, मुझे लगता है कि आपके पास नोट्स तो पहले से बने हुए होंगे, वरना नोट्स ले लीजिए आप, वो ज्यादा बेस्ट है। और नोट्स मत बनाइए, आप सीधे पढ़िए, इतना लेवल आपका बढ़ गया। तुषार भाई के लिए कह रहा हूं। अब आप यहां पे एक बात और लिख सकते हैं कि सम ऑफ 2 टर्म ऑफ x बराबर 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर बराबर 6। दो टर्म का जोड़, x की दो टर्म का जोड़ 0 होगा यदि उनके पावर का अंतर 6 है। यदि उनके पावर का अंतर 6 है। चलो भाई ध्यान से समझना। देखो भाई ध्यान से सुनना। अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि n⁶ बराबर -1, n⁶ बराबर -1, -1 कितना आ गया -2। यही उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं जानना चाहता हूं, क्या दोस्तों ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? सर हम अलजेब्रा में एज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एज की क्लास में, आगे की क्लास में खत्म करेंगे जल्दी। परेशान हो सर प्लीज। तुषार कुमार सिंह, परेशान क्यों हो यार? आप, इतना बढ़िया हेडफोन है आपके पास, इतना महंगा हेडफोन लगा के बैठे हो। निशा भारती हमारे साथ है, कामी हमारे साथ हैं, करण कश्यप जी हैं, अभिनव हैं, रजत चौधरी साहब हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, चुल्लू है, ये भी चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाला सवाल है। चुल्लू है ये रे, चुल्लू है ये रे, पानी में डूब के मरने वाला है ये।
देखिए इसको भी तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर √3। x की घात 6 कितना होगा? -1। तो -1 बराबर आ गया -2। -2 आना चाहिए था, ऑप्शन में ही नहीं है -2। तो पूछना भाई, इस सवाल का उत्तर -2 आ रहा होगा सबका, या 2 आ रहा है? संदीप क्या समझ में नहीं आ रहा है? अंश कुमार जी, संदीप को क्या समझ में नहीं आ रहा है? संदीप को -2 ही आएगा, सी आंसर है, बट माइनस के साथ है। सोचो ये CGL टीयर 2 में आया है सवाल, आपको हैरानी होनी चाहिए कि टीयर 2 में यानी मेंस में आया है। इतना रद्दी सवाल है कि मेंस में आया है, सोचिए। ये नहीं है, ये वाला सवाल करना है आपको, ये सवाल करना है, उत्तर बताना है दोस्त। -2 ही आ रहा है, अंश भाई कह रहे हैं, अक्षित भाई का भी -2 आ रहा है। देखो अभी आपको बताया कि अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर जो है 6 का अंतर होगा तो वो 0 होगा। जैसे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पावर का अंतर 6, ये 0 हो जाएगा, पावर का अंतर 6, ये 0 हो जाएगा, पावर का अंतर 6, ये 0 हो जाएगा। यानी ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, बचेगा क्या? खाली 2। यही आंसर है, यही आंसर है भाई। अरे बोल दो यार, बोलते ही नहीं हो, दुख की बात यह है, बोलना तो पड़ेगा ना। चलिए सवाल होमवर्क में दे दें भाई। कुछ एक सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं जिन्हें कल आते ही डिस्कस करूंगा। जैसे ये RW में दिया है, ये तो पढ़ाऊंगा अभी, ये टाइप पढ़ानी है, बस एक ही सवाल लिख लीजिए, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। सब समझ में आ रहा है? दिखाइएगा, सब समझ में आ रहा है दोस्तों? सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।